उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी पहले से ही कई कार्यक्रम चला रही है, लेकिन इस बीच यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा की शुरुआत की तैयारी तो वही बीजेपी तैयारी कर रही है। पसमंदा स्नेह संवाद यात्रा एजेंडा क्या है, क्यों कर रही है यात्रा, बात करेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष बासित अली हैं। बासित साहब, इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपने पसमंदा समाज के लिए कई कार्यक्रम चलाए थे। इस यात्रा से आप क्या अचीव करना चाहते हैं जो अभी तक नहीं हो पाया था? लगभग 4.5 करोड़ लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक समाज के पसमानदा वर्ग से हैं। बड़ी तादाद में लाभार्थी होने के साथ साथ पसमानदा इसने संवाद यात्रा जब अल्पसंख्यक बहुल जिलों से निकलेगी तो निश्चित रूप से जो सरकार की मोदी जी की और योगी जी की और मोदी जी के 9 साल की योजनाएं हैं, हम उनको पहुंचाने का काम, नमो संदेश देने का काम और जनसभाओं के माध्यम से एक जन समर्थन हासिल करने का काम करने वाले हैं। क्योंकि लगातार बड़ी तादाद में मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं और इस सरकार के अंदर जहां आबादी से ज़्यादा हिस्सेदारी दी गई है और वोट बैंक की राजनीति से कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को निजात मिली है, अब वो योजनाओं में उम्मीद से ज़्यादा के हकदार हैं, उनको बड़ी योजनाएं मिली हैं और लाभार्थी वर्ग बड़ा तैयार हुआ है। तो उनसे संपर्क, संवाद, उससे जन समर्थन हासिल कर 2024 की राह में अल्पसंख्यकों का साथ अधिक से अधिक मिल सके, इसका प्रयास है। क्या ये समाजवादी पार्टी की पीडीए का जवाब है? पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को जोड़ने के लिए साइकिल यात्रा अखिलेश यादव और उनके कार्यकर्ता निकालेंगे। आपको लगता है क्या पसमंदा और पिछड़े मुसलमान का साथ 24 में आपको मजबूत करेगा, इसलिए आप ये यात्रा निकालें? असल में एक मजाक है ये कि पीडीए, जिन लोगों को उन्होंने छला, जिन लोगों को धोखा दिया और जिनके कंधों पर चढ़कर उन्होंने सरकारें बनाई, वो उन्हीं का नारा दे करके शायद उनको एहसास दिलाने का काम कर रहे हैं कि हम अभी आपको भटकाने, लटकाने, बहकाने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, जहां भारतीय जनता की पार्टी है वहीं समाजवादी पार्टी खानदान की पार्टी है। वो एक खानदान के विकास के अलावा जनता या दलित अल्पसंख्यकों के पिछड़ों के बारे में कतई नहीं सोचती है। भारतीय जनता पार्टी जहां पिछड़ों के सम्मान में, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ आगे बढ़ी है। निश्चित रूप से इस बार हम 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतेंगे। इसमें बड़ी तादाद अल्पसंख्यक वोटों की भी होगी। किन किन इलाकों से होकर ये गुजरेगी और क्या पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी जमीन पर दिखाई देगा पसमंदा इलाकों में? देखिए, ये गाजियाबाद से शुरू हो करके और बुलंदशहर, हापुड़ के रास्ते होते हुए मेरठ, और मेरठ से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से सहारनपुर, सहारनपुर से कुछ घंटे के लिए उत्तराखंड भी जाएगी, फिर बिजनौर, बिजनौर से अमरोहा, संभल, मुरादाबाद और मुरादाबाद से रामपुर, बरेली, शाहजहाँपुर, बदायूं और इस तरह से अल्पसंख्यक बहुल जिले जौनपुर, आजमगढ़, हम तमाम ऐसे ज़िलों को जहां अल्पसंख्यक आबादी बहुत ज़्यादा है, चाहे गोंडा, बहराइच, सबकी बात सबको साथ लेकर के चलेंगे। और लखनऊ में भी मतलब जगह जगहों पर बड़े सम्मेलन होंगे और लखनऊ के अंदर एक बड़ा सम्मेलन इसमें हम करने वाले हैं। यात्रा बड़ी है और आधार है 2024 में पसमंदा मुसलमानों का, जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में किया था, उन जातियों को गिनाया था और ये भी कहा था कि मुख्य धारा में लाने का काम बीजेपी करेगी। और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की पीडीए के जवाब में बीजेपी की पसमंदा स्नेह यात्रा राजनीतिक तौर पर यूपी के इलाकों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लखनऊ से कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।